हाय इंसाने रिकैप में आपका स्वागत है। एक समुद्री डाकू क्रेबी पैटी सीक्रेट फॉर्मूला चुराता है, जिससे फॉर्मूला को पुनः प्राप्त करने के लिए बिकनी बॉटम में अराजकता पैदा होती है और निवासियों के बीच शांति वापस आती है। स्पंज बॉब और उसके दस्ते को पानी से बाहर एक साहसिक कार्य शुरू करना चाहिए। आज हम 25 को फिर से करेंगे। स्पंज बॉब फिल्म पानी से बाहर। स्पंज सागर बर्गर दाढ़ी के बीच में एक दूरस्थ द्वीप पर एक अकेला समुद्री डाकू क्रॉस एक खजाने की तलाश में एक खतरनाक जंगल है जो एक जादुई किताब से ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि आदमी को छुटकारा पाने के बाद कुछ जाल से गुजरना पड़े। तीक्ष्ण तलवारें जो वह अंत में जमीन से चिपक जाती है, उस किताब को पाने का प्रबंधन करता है और उस भयानक कंकाल पर दस्तक देता है जिसके पास खजाना है। जब बर्गर दाढ़ी अपनी जीत का जश्न मनाती है तो कंकाल खड़ा हो जाता है और वे इस बिंदु पर लड़ना शुरू कर देते हैं कि समुद्री डाकू को इतनी मेहनत से मुक्का मारा जाता है कि उसने अपने जहाज को वापस भेज दिया है। उसके लिए भाग्यशाली है कि किताब अभी भी उसके हाथों में है, जिसे वह सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रबंधन करता है। उसका मिशन अब वह नौकायन के लिए वापस जा सकता है। उसका अगला गंतव्य समुद्री डाकू ऑटो पायलट पर स्विच करता है और चाबी की जांच करने जाता है। पुस्तक की सामग्री। कहानी की शुरुआत बिकनी बॉटम नामक एक छोटे से शहर की शुरुआत के साथ होती है। वहां एक रेस्तरां क्रस्टी केकड़ा था। सभी निवासी क्रैबी पैटी का आनंद लेने गए थे। इस उत्कृष्ट कृति को तैयार करने के लिए फ्राई कुक जिम्मेदार था। स्पंज बॉब कहा जाता है। ये नाम सुनते ही चौकोर पैंट समुद्र के चील नाव के पास पहुंचते हैं और देखने लगते हैं। हालांकि बर्गर दाढ़ी उस गाने से नफरत करती है और पक्षियों को चुप रहने का आदेश देती है ताकि वह पढ़ना जारी रख सके। वह कहता है कि स्पंज बॉब को रेस्तरां में अपनी नौकरी से प्यार था। वह गैरी को अपने पालतू घोंघे से प्यार करता था और अपने सबसे अच्छे दोस्त पैट्रिक को उसके पसंदीदा शॉप डबल्स उड़ा रहे थे और जेलीफिश शिकार। हालांकि स्पंज बॉब ने अपना अधिकांश समय क्रैबी पैटी बनाने में बिताया और बिकिनी बॉटम के निवासी उन्हें खाने से कभी नहीं थकते थे। कोई नहीं जानता था कि यह उन बर्गर में क्या है जो उन्हें इतना अनूठा और ईमानदारी से किसी ने परवाह नहीं की, सिवाय प्लवक के छोटे आदमी के पास। क्रस्टी केकड़े के बगल में एक रेस्तरां था, लेकिन जगह हमेशा खाली थी क्योंकि खाना भयानक था। प्लवक का जीवन मिशन क्रैबी पैटी गुप्त सूत्र चोरी करना था। हालांकि स्पंज बॉब हमेशा से था एक दिन इसकी रक्षा करें। सब कुछ बदल जाता है। प्लवक उसके हवाई पोत में दिखाई देता है और क्रस्टी केकड़े पर बमबारी करना शुरू कर देता है। उसके पहले हमले में स्पंज बॉब और मिस्टर केकड़ों पर टैटार सॉस फेंकना शामिल है, लेकिन वे इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है और स्पंज बॉब मदद के लिए अपने दोस्त पैट्रिक को आमंत्रित करता है। उसे मैंने एक साथ पलटवार करते हैं। वे आलू मिसाइलों के साथ युद्ध और बम प्लवक में संलग्न होते हैं, तो इस तरह से दुश्मन को नीचे ले जाया जाता है, लेकिन खाद्य युद्ध जारी रहता है। प्लवक अपने मुख्य युद्धक टैंक का उपयोग एक विशाल अचार के साथ दोनों पर हमला करने के लिए करता है। जाहिर तौर पर वे हार गए थे, लेकिन दुश्मन को स्पंज बॉब के पास आते देखकर उसे अपने केचप और सरसों के साथ रोकने की कोशिश करता है। मशीन गन पैट्रिक एक विशाल फेंकता है। वाहन में टैंक में मेयोनेज का जार फट जाता है। कैसे कभी भी प्लवक के पास अभी भी अपनी आस्तीन ऊपर एक और दौड़ है। खलनायक क्रस्टी केकड़े पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल रोबोट का उपयोग करता है और मांग करता है कि श्री केकड़े उसे गुप्त सूत्र दे। जब वह अपने मिशन को पूरा करने वाला था, विशाल रोबोट ईंधन से बाहर निकलता है और काम करना बंद कर देता है। छोटा आदमी श्रीमान केकड़ों को छूने का फैसला करता है। कमजोर बिंदु है और उसे गुप्त सूत्र के बदले पैसे की पेशकश करता है। हालांकि प्लैंकेटन को पता चलता है कि वह टूट गया है और उसने अपना सारा पैसा विमान को खरीदने में खर्च कर दिया है। युद्धक टैंक और विशाल रोबोट क्रस्टी केकड़े पर हमला करने के लिए जो कुछ बचा है वह एक छोटा सिक्का है, जिसे वह मिस्टर क्रैब्स को सौंप देता है। रेस्तरां मालिक पैसे रखता है और उसका सुरक्षित और प्लवक को अपने से बाहर निकालता है। रेस्टोरेंट 20 मिनट बाद मिस्टर क्रैब उसे बाहर रोते हुए देखता है और क्यों आक्स ओवर उसका मजाक बनाने के लिए। इस बीच असली प्लैंकेटन छिपकर बाहर आता है और तिजोरी के अंदर दिखाई देता है। इस धोखेबाज के लिए अगली चुनौती के रूप में वजन सेंसर अलार्म को ट्रिगर किए बिना फॉर्मूला चोरी करने में सक्षम होने के लिए वह कमरे में एक और बोतल ढूंढता है और उपयोग करता है। यह युक्त एक को बदलने के लिए उस पल के सूत्र में केकड़े को पता चलता है कि क्रस्टी केकड़े के बाहर जो प्लवक रो रहा था वह था वास्तव में एक रोबोट और स्पंज बॉब अधिनियम में असली प्लवक को पकड़ लेता है, जैसे वह सेंसर को सक्रिय करने के सूत्र को चुराने की कोशिश कर रहा था और उस समय और अलार्म दरवाजे को बंद कर देता है और श्री केकड़े जगह के बाहर फंस जाते हैं। सूत्र को पुनः प्राप्त करें। स्पंज बॉब छीनने का प्रयास करता है क्लिंटन के हाथ से बोतल, लेकिन अचानक गायब होने पर वस्तु गायब हो जाती है या केकड़े अंत में इसे अपने कमरे में बनाते हैं। वह उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन फॉर्मूला चला गया है। केकड़ा प्लवक पर चोरी करने का आरोप लगाता है, लेकिन स्पंज बॉब छोटे लोगों को निर्दोष होने का दावा करता है ताकि वह फॉर्मूला मिस्टर केकड़ों के ठिकाने का खुलासा कर सके। एक मजाक और स्पंज करते समय ये प्लग कहाँ है। बॉब अपनी कष्टप्रद हंसी को बाहर निकालता है।
प्लैंकेटन उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसका अंत स्क्वीड शब्द द्वारा बचाया गया जो कमरे में प्रवेश करता है और उसे सूचित करता है कि ग्राहक यह सुनकर धनवापसी के लिए कह रहे हैं। मिस्टर क्रैब स्पंज बॉब को क्रैबी पैटी बनाने के लिए वापस जाने के लिए कहते हैं। हालांकि फॉर्मूला चला गया था और वह खर्च करने के बावजूद नुस्खा नहीं जानता था। पिछले कुछ वर्षों में क्रैबी पैटी बनाना हर दिन स्पंज बॉब नहीं जानता था कि कर्मचारी नियमावली के अनुसार उन्हें स्वयं कैसे तैयार किया जाए उसे फॉर्मूला याद करने से रोक दिया। इसलिए मिस्टर क्रैब्स ने अपने ग्राहकों से उसे प्लवक खोजने में मदद करने के लिए कहा और उसे फॉर्मूला वापस करने के लिए मजबूर किया। स्पंज बॉब यह समझाने की कोशिश करता है कि बोतल अभी गायब हो गई है, लेकिन कुछ भी केकड़ों को रोकने में सक्षम नहीं है, जबकि अपने रोबोट को करेन के लिए बाहर निकाल रहा है। पत्नी प्लैंकेटन का अपना घर है में तोड़ दिया और श्री केकड़ों को पकड़ लिया गया और उनके ग्राहक पढ़ने के लिए दृढ़ है। सूत्र के 3 लेकिन पौधे और दावा करता है कि वह नहीं जानता कि बोतल कहाँ समाप्त हुई है, इसलिए केकड़ा उस समय उसे निपटाने का फैसला करता है। स्पंज बॉब कहता है कि वह छोटे आदमी को संभालेगा, फिर वह प्लवक के चारों ओर बुलबुले के रूप में और उसके बाद मिस्टर क्रैब से माफी मांगना एक खलनायक के साथ भाग जाता है। उस समय क्रिस्टी क्रैब के मालिक को यकीन हो जाता है कि उसका सबसे वफादार कर्मचारी है, हमने उसे धोखा दिया था। निवासियों ने उन्हें भागने से रोकने के लिए बुलबुले को फोड़ने की कोशिश की, लेकिन युगल कुछ ही घंटों में क्रैबी पैटी के बिना भागने में सफल रहे और सर्वनाश शुरू हो गया। और बिकनी बॉटम बर्गरदारी का दावा है कि यह कहानी का अंत है, लेकिन समुद्री गलियां इसे स्वीकार नहीं करती। पक्षियों में से एक किताब चुराने की कोशिश करता है, लेकिन केवल एक पृष्ठ को फाड़ने में सफल होता है जो अंत में समुद्र के तल पर समुद्र में गिर जाता है। शहर युद्ध में था, रेतीले उसके घर में एकमात्र सुरक्षित है। समाचार पत्र देखते समय बिकनी के नीचे के सभी पैट्रिक में छोड़ी गई आखिरी क्रैबी पैटी दिखाई देती है और बाहर उसे खा जाती है। वह स्वादिष्ट बर्गर सेकंड बाद मेंगिलहरी को टीवी के माध्यम से पता चलता है कि क्रिस्टी क्रैब जब वह अपने घर आता है तो दिवालिया हो जाता है। स्पंज बॉब ने बुलबुला फोड़ दिया जहां वह और प्लवक थे और जल्द ही पैट्रिक को स्टारफिश पूरी तरह से बाहर कर दिया और स्पंज बॉब उसे गुप्त सूत्र खोजने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है। पैट्रिक का हिस्सा बनने का निमंत्रण स्वीकार करता है टीम, लेकिन पहले अफसर अपने दोस्त को पकड़ लेता है और अन्य निवासियों को घोषणा करता है कि वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा। हालांकि स्पंज बॉब बच निकलने में सफल हो जाता है और रेतीले घर की ओर भागता है क्योंकि वह अकेली है जो उसकी मदद कर सकती है। अब वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गिलहरी पागल हो गई है। रेतीले किताब का आखिरी पृष्ठ दिखाता है जो समुद्र में गिर गया था और दावा करता है कि सैंडविच देवता नाराज है। इस बिंदु पर बिकनी बॉटम के निवासी स्पंज बॉब आश्वस्त हैं कि वह स्कूल पर भरोसा नहीं कर सकते। ओरल और गैरी को खोजने की उम्मीद में अपने अनानास में जाने का फैसला करता है। जब वह घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जगह पर आक्रमण किया गया है और सब कुछ नष्ट हो गया है। अपने पालतू जानवरों के बारे में चिंतित घूंढा स्पंज बॉब उसे तब तक ढूंढता रहता है जब तक कि उसे ऐसा करने का कोई निशान नहीं मिल जाता। स्पंज नोटिस करता है कि गैरी पास है और दौड़ता है उसके प्रति, लेकिन अब वह घोंघे का राजा बन गया है और अब स्पंज बॉब की तरफ नहीं था। गैरी अपने नाखूनों को चौकोर पेंट में प्लवक प्राप्त करने का आदेश देता है, लेकिन घोंघे बेहद धीमे होते हैं, इसलिए यह जोड़ी भागने में सफल हो जाती है। वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर से दूर रात बिताने का फैसला करते हैं, जबकि स्पंज बॉब स्लीप्स प्लवक अपने मस्तिष्क में जाने का फैसला करता है, पता करे कि उसने सूत्र कहाँ छिपाया था। हालांकि वह एक बेहद प्यारी जगह पाकर हैरान है। सब कुछ बहुत है तीन खुश और उस दुनिया में रंगीन जो प्लवक को हर कीमत पर वहां से बाहर निकलना चाहता है। अचानक कपास कैंडी एक साथ टकराती है और एक बिल्ली का बच्चा बनाती है। जब खलनायक इतनी चतुराई से आता है और अपने माध्यम से इंद्रधनुष जारी करता है तो सब कुछ बाहर कर देता है। मुंह जब वह अंत में उस जगह से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, स्पंज बॉब जागता है और बताता है कि उसका उसके बारे में एक बहुत ही पागल सपना था। हालांकि यह महसूस करने पर कि छोटा आदमी सूती कैंडी से भरा है, उसे पता चलता है कि प्लवक ने उसके मस्तिष्क पर आक्रमण किया है। वह निराश है कि उसके पास अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे अब टीम में हैं। हालांकि प्लवक अभी भी अकेले काम करना पसंद करते हैं और स्पंज बॉब उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस समय एक टीम में काम करना उतना ही बेहतर होता है। जब प्लैंकेटन सामने आता है, सूत्र के गायब होने से पहले के पल में वापस जाने के लिए एक टाइम मशीन बनाने का विचार, जिसके लिए उसे अपनी पत्नी करेन की मदद की आवश्यकता होगी। एक कंप्यूटर समस्या यह है कि वह चुम बाल्टी में जंजीर से जकड़ी हुई थी और दर्जनों गार्ड रुकने के लिए आसपास थे। करेन दोनों से बचने के लिए ध्यान भटकाने के लिए टायर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें और इस प्रकार समय के साथ उस स्थान पर आक्रमण करने के लिए स्पंज बॉब खिड़की के माध्यम से प्लवक की मदद करता है और फिर वह एक छोटा सा दरवाजा खोलता है ताकि उसका नया साथी अंदर आ सके। हालांकि पैट्रिक के अंदर एक और गार्ड था जिस कमरे में कंप्यूटर रखा जा रहा था और स्पंज बॉब उसकी गर्दन से चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था।
भागीदारों को करने के अलावा सूक्ष्मता प्लवक की कमी है नौकरी, लेकिन अंत में पैट्रिक के पेट और उसके पेट बटन स्पंज बॉब प्रबंधन में फिसल जाता है उसे वहां से बाहर निकालने के लिए। लेकिन स्टारफिश जाग गई और उन्हें उसे एक कहानी सुनानी पड़ी ताकि अन्य गार्डों को चेतावनी दी जाए कि वे कमरे में प्रवेश करें और फ्री करें। वे कंप्यूटर को टेको हाउस एक रेस्तरां में ले जाएं एक पहाड़ की चोटी पर, और वहां वे एक फोटो बूथ का उपयोग करते हैं। उनकी पहली यात्रा पर टाइम मशीन का निर्माण भविष्य में 4 दिन भेजे जाते हैं और उस बिकनी को खोजते हैं। एडम का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए कुछ ही मिनटों में मशीन पर लौटने के बाद दोनों को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जहां वे बुलबुले नामक डॉल्फिन का सामना करते हैं। जानवर का दावा है कि उसकी प्रजाति 10,000 वर्षों से आकाशगंगा की रक्षा कर रही है और स्पंज बॉब और प्लवक से पूछे हर चीज पर नजर रखने के लिए जब वह बाथरूम में जाता है तो अचानक शनि और बृहस्पति हिलने लगते हैं और प्लवक ने कहा ठीक है कि वे डॉल्फिन को बुलाने जाते हैं। हालांकि स्पंज बॉब उसे परेशान नहीं करना चाहता है, क्योंकि सभी जानवर लंबे समय तक बाथरूम में गए बिना कुछ सेकंड बाद दो ग्रह टकराते हैं और बुलबुले सिर्फ एक स्पंज बॉब दिखाई देते हैं। उस आपदा को देखकर गंदगी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। डॉल्फिन गुस्से में है और उन जानवरों को खत्म करने का वादा करता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेजर बीम उन्हें विघटित करने के प्रयास में कि एक साथ वे समय पर मशीन तक पहुंचने में कामयाब रहे और उस जगह से बच निकले। उनका अगला पड़ाव क्रिस्टी केकड़े पर है। भाग्य दिवस के दौरान बस स्पंज बॉब प्लवक को पकड़ता है जो भविष्य से जोड़ी के सूत्र को चुराने की कोशिश कर रहा है। प्लवक की कोशिश में प्रकट होता है तिजोरी में छिप जाओ। स्पंज बॉब अपने हाथों को अंदर रखता है और बोतल प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। फिर वे टाइम मशीन में प्रवेश करते हैं और वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। बर्गर दाढ़ी अंत में इसे समुद्र तट पर अपनी नाव स्पिन व्हील बनाती है और समुद्र तट पर चलने वाले रेत पर चढ़ती है अन्य ट्रेलरों के साथ सड़क पर समुद्री डाकू पाक, और वह कहती है कि समुद्र बंद हो जाता है उनकी नाव जो जल्द ही एक खाद्य ट्रक में बदल जाता है। हालांकि पक्षियों ने दुकान के अंत को जाने बिना जाने से इनकार कर दिया। कोरियाए और बर्गरदारी उन्हें एक नाश्ता प्रदान करते हैं, जबकि वे प्रतीक्षा करते हैं कि उन समुद्री गलों ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि आदमी उन्हें मसालेदार पंखों की एक जोड़ी परोसेगा, और वे जल्द ही आश्चर्य करते हैं कि उनका दोस्त काइल डरता है कि पक्षी कहाँ चले जाते हैं और काइल बाहर आता है। बाथरूम में समुद्री डाकू फिर अपने मेगाफोन का उपयोग करता है। उसे डराव दूर चौक में इतना बड़ा है कि जानवर अपने सभी पंख खो देता है जो पतंग उड़ाने में असमर्थ है। एक मिनी टैक्सी लेता है और क्रिस्टी क्रैब सैंडी पर छोड़ देता है। ग्रामीणों के साथ शहरों में दिखाई देता है उनके बारे में उनके सिद्धांत। बर्गर देवताओं को पेशाब करते हुए वह दावा करती है कि केवल एक बलिदान उन्हें शांत कर सकता है। उस समय स्पंज बॉब भीड़ में क्रैबी पैटी फॉर्मूला के साथ दिखाई देता है। जंगली हो जाता है। वह श्री केकड़ों को समझाता है कैसे वह उसे खोजने में कामयाब रहा। इस बीच पैट्रिक फोटो में प्रवेश करता है बूथ और बोतल खोलने पर समय पर वापस यात्रा करता है। केकड़ा को पता चलता है कि यह गुप्त सूत्र नहीं है बल्कि प्लवक से एक मजाकिया नोट है। छोटा आदमी कहता है कि स्पंज बॉब ने गलत बोतल ली और मिस्टर क्रैब कहते हैं कि उन्हें अचानक बलिदान कर दिया जाएगा। पैट्रिक टाइम मशीन के साथ रिटर्न और उसके साथ एक विद्रूप के रूप में एक स्रोत रेक्स जानवर ग्रामीणों का पीछा करना शुरू कर देता है और निराशा में हर एक पिस्सू स्पंज बॉब पर पूरी आपदा को दोषी ठहराता है क्योंकि उसने गलत बोतल चुराई थी। लेकिन स्क्वायर पेंट का दावा है कि उसे नहीं पता था कि 2 बोतलें थीं। वे बहस करना शुरू कर देते हैं कि स्पंज बॉब सबसे खराब साथी है कभी भी स्पंज में शुरू हो सकता है। पागल हो जाता है कि वह कूड़ेदान पर दस्तक देता है और जो कुछ भी देखता है उसे जमीन पर फेंक देता है तो यह जोखिम को मिलाता है। मैं जैविक के साथ वैश्विक कचरा जो वह कभी नहीं करेगा यदि वह अपनी सामान्य स्थिति में होता। जब उसे पता चलता है कि उसने अभी क्या किया है, स्पंज बॉब शांत करने की कोशिश करता है और स्वीकार करता है कि वह चीजों को ठीक करने और सब कुछ वापस पाने के लिए पागलपन से संक्रमित हो गया है। जिस तरह से वह खुद को इस्तेमाल करने की पेशकश करने से पहले था एक बलिदान के रूप में बिकनी तल के निवासियों को इस विचार को लेने की जल्दी है। स्पंज बॉब है एक विशाल चट्टान द्वारा कुचले जाने के बारे में परिवर्तन के रूप में वह निष्पादित होने वाला है। वह एक दूर के केकड़े की पैटी को सूंघना शुरू कर देता है और मिस्टर क्रैब्स जल्लाद को रस्सी काटने का आदेश देते हैं। हालांकि स्क्वायर पैंट को कुचलने से पहले मिस्टर केकड़े बड़ी चट्टान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वह क्रैबी पैटी को भी सूंघ रहा है जो वह तय करता है उन बर्गर के पीछे जाने के लिए। स्पंज बॉब को एक खोजी कुत्ते के रूप में उपयोग करने के लिए उस समय हर कोई अपने सर्वनाश के कपड़े फाड़ देता है और एक लंबी यात्रा का सामना करने के बाद उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उन्हें पता चला कि गंध सतह से आ रही है और निराश हैं कि वे पानी से सांस नहीं ले सकते। इस नई चुनौती का सामना करते हुए हर कोई बिकनी में लौटने का फैसला करता है। निश्चित रूप से नायक के अलावा नीचे के रूप में वे सतह पर जीवित रहने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। रहस्यमय डॉल्फिन प्रकट होता है और उसे अपनी नौकरी खोने के लिए धन्यवाद। स्पंज बॉब कहता है कि कुछ साल पहले उसे पहले से ही एहसास हुआ था कि उसे एक बदलाव की जरूरत है, लेकिन उसके पास जानवरों के दावों को चुकाने के तरीके के रूप में ऐसा करने का साहस नहीं था
था कि यह स्पंज बॉब और उसके दोस्तों को सुरक्षित रूप से लाएगा। सतह के बुलबुले उन्हें अपने मुंह में पकड़ लेते हैं और उन्हें समुद्र तट पर फेंक देते हैं। अब उन्हें चाहिए क्रॉस की स्नानार्थियों द्वारा हमला किए बिना रेत को देखने के लिए पैट्रिक दिशाओं के लिए एक विशाल पैर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही स्पंज बॉब को पता चलता है कि यह वास्तव में एक प्यारे पोपोइज है जो पानी से घिरा हुआ है। उन्होंने इसे समुद्र में लौटने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन जानवर बहुत भारी है और वे इसके नीचे फंसने के कुछ मिनट बाद वे रेत में खुदाई करके भागने में सफल रहे और अंत में एक लड़की के डिब्बे में समा गए। इसलिए उसका भाई आक्रमणकारियों का पता लगाने पर नाराज हो जाता है और उन्हें दूर कर देता है। पैट्रिक बहुत भाग्यशाली हो गया और एक और बच्चों के आइसक्रीम स्क्विड में गिर गया, जहां यह एक महिला की पीठ पर समाप्त होता है और वहां से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वह फिसलता रहता है। तारा मछली को अपनी बर्फ खाते हुए देख सनस्क्रीन क्रीम लड़का भोजन को फेंक देता है और स्क्विड शब्द को अंततः रेतीले और स्पंज बॉब को बचा लेता है। एक समुद्र तट की छतरी पर चढ़ता हुआ आदमी वस्तु को हिलते हुए देखता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। फिर वह उसे एक डेक पर लॉन्च किए गए जोड़े में फिर से खोलता है जहां श्री केकड़े अब एक साथ वापस आ गए थे। स्पंज बॉब और पैट्रिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक विशाल सूती कैंडी खाने के बाद जब चीनी बंद हो जाती है, क्रैबी पैटीज अद्वितीय सुगंध का पालन करना जारी रखें। हालांकि वे हैं पैदल चलने वालों द्वारा कुचले जाने का आसन जोखिम, इसलिए वे परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, जबकि स्पंज बॉब और पैट्रिक पैडल सैंडी और अन्य लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं। वे जल्दी से एक बर्गर बीयर्ड फूड ट्रक प्राप्त करने में कामयाब रहे, जिसे उन्होंने घर कहा। समुद्री डाकू जबकि केकड़ा पैटी बर्गर तैयार कर रहा था, वह मिस्टर क्रैब्स और उसके दोस्तों के केकड़े ऑर्डर से हैरान था। मनुष्य को सूत्र वापस करने के लिए और वह दावा करता है कि बिकनी बॉटम नायक का आगमन पुस्तक में नहीं है। अंत में बर्गर दाढ़ी से पता चलता है कि गुप्त सूत्र को चुराने के लिए उसे कहानी को फिर से लिखने की आवश्यकता है और नायकों को भेजने के लिए उसी संसाधन का उपयोग करता है। पेलिकन द्वीप जब वे वहां पहुंचते हैं, वे दर्जनों पक्षियों से घिरे हुए हैं जो उन्हें रेतीले खाने की कोशिश करते रहते हैं। समुद्र में मिले कागज को दिखाता है और स्पंज बॉब के पास उन्हें उस जगह से निकालने का एक विचार है। वह उन पेलिकन में से एक पंख तोड़ता है जो कहानी के अंत को फिर से लिखने के लिए स्क्विड शब्द द्वारा जारी स्याही का उपयोग करता है। टीम गायब हो जाती है और प्लैंकटन, जो इस समय स्पंज बॉब सॉक में छिपा हुआ है, कहानी को संशोधित करने का अवसर दिया जाता है। हालांकि वह इस बीच बकवास करना चाहता है। बे पैटीज होम बर्गर बीयर्ड अधिक से अधिक पैसा कमा रहा है, लेकिन उसकी खुशी का अंत हो जाता है जब स्पंज बॉब अपने दोस्तों में लौटता है। अब वे बहुत बड़े हैं और सुपर पावर के साथ स्क्विड शब्द लोगों को दूर भगाने के लिए अपनी शहनाई का उपयोग करता है और पैट्रिक अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करता है उसके चारों ओर आइसक्रीम आकर्षित करे, लेकिन उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय वह उन्हें खाना शुरू कर देता है। समुद्री डाकू इसका फायदा उठाता है कहानी को फिर से लिखने की कोशिश करने के लिए व्याकुलता, लेकिन इसे मिस्टर क्रैब्स ने रोक दिया है और उसकी यांत्रिक भुजा स्पंज बॉब किताब को चुराने के लिए अपने बुलबुले का उपयोग करती है। और जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, वह आदमी भागने में सफल होता है। तभी उसके दोस्तों में रेतीला दिखाई देता है। मुश्किल से उसे पहचान सकता है के रूप में वह एक विशाल बन गई है। गिलहरी को यह एहसास होने पर कि बर्गर दाढ़ी बच गई है, टीम उसके पीछे जाती है। हिम और पैट्रिक विशाल स्टारफिश समुद्री डाकू से छुटकारा पाने के लिए पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, क्योंकि नायकों में उनके एंकर को बंद कर दिया जाता है। हालांकि वे जल्द ही उठते हैं और पीछा जारी रखते हैं। स्पंज बॉब एंकर का उपयोग बर्गर दाढ़ी को प्राप्त करने से रोकने के लिए करता है। किताब और विद्रूप थे थोड़ी मदद देते हैं। किताब में बुलबुला फूटता है, ग्रिल पर गिरता है। आदमी बर्गर को देखकर बनाता था आग। बर्गर दाढ़ी पर किताब क्रोध के रूप में रेतीले उस पर मूंगफली मशीन गन के साथ हमला करता है, लेकिन वह हमले से छुटकारा पाने के लिए अपने स्नातक का उपयोग करता है। सर पैट्रिक स्प्रिंग्स कार्रवाई में एक बार फिर अपनी शक्तियों का उपयोग आइसक्रीम के एक समूह को आकर्षित करने के लिए करता है। हालांकि अब वह कामयाब रहा। एक शक्तिशाली झटका देने के लिए वह बन गया अपने ही हमले का शिकार। जब जीत पक्की लगती है, सुना श्रीमान केकड़े प्रकट होते हैं और समुद्री डाकू को नीचे ले जाने के लिए अपने यांत्रिक हथियारों का उपयोग करते हैं, लेकिन वापस हमला किया जाता है और फेंक दिया जाता है। अब स्पंज बॉब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उस आदमी को रोक सकता है, लेकिन उसने अनगिनत तोपों से बमबारी की है। उस समय वह इस विचार के साथ आता है चारों ओर बुलबुले बनाने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करना। गोलियों और इस तरह हिट होने से बचने के लिए उसकी योजना कुछ समय के लिए काम करती है, लेकिन वह नष्ट हो जाता है। पैट्रिक को चोटिल होते देखकर और सभी नायकों को हराने के बाद बमबारी समाप्त हो जाती है। बर्गर दाढ़ी सूत्र को पुनः प्राप्त करता है और उससे बचने की कोशिश करता है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी कि प्लवक उस स्थान पर दिखाई देगा। उसका शरीर पूरी तरह से छोटे आदमी में बदल गया है, अब बन गया है पेशी का पहाड़। वह नाव के साथ कई स्टैंड प्रदर्शन करने के बाद समुद्री डाकू की खाल में नाव उठाता है।
बर्गर दाढ़ी बनाने के प्रयास में प्लवक अपने छोटे से सिर को अंदर कर लेता है और घायल हो जाता है क्योंकि आदमी अपने में काली मिर्च की चटनी फेंकता है। दर्द के लिए वह नाव को समुद्री डाकू में फेंक देता है। एक बार फिर भागने की कोशिश करता है लेकिन प्लवक उठ जाता है और अपने लाभ के लिए टीम वर्क का उपयोग करता है। स्पंजबॉब की मदद से वह बर्गर की दाढ़ी पर हमला करने और प्रबंधन करने के लिए बुलबुलों की झड़ी छोड़ता है। फॉर्मूला प्राप्त करने के बाद उसे पकड़ने के लिए प्लवक समुद्री डाकू को उस द्वीप पर वापस लाता है जहां उसने किताब चुराई थी और मिस्टर केकड़ो को बोतल देता है। खोज को पूरा करने के बाद स्पंज बॉब अंत में बिकनी नीचे शहर के निवासियों के लिए हर एक में सुखद अंत को सही कर सकता है। जल्द ही क्रैबी के लिए झुंडक क्षुद्र और अब क्रैबी पैटीज पर कंठस्थ कर सकते हैं। फिर से सब कुछ वापस उसी तरह से चला जाता है जैसा कि पहले भी। प्लवक अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए लौटता है और गुप्त सूत्र को चुराने की कोशिश करता रहता है। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा, इसे नीचे टिप्पणी में छोड़ दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे पसंद करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।